सबको राम राम। कथा रामायण की चल रही है, जहाँ पे भगवान राम वन को चले जाते हैं। और बात कर रहा हूँ माता कैकेयी की, कि अगर माता कैकेयी चाहती तो उन्होंने सब कुछ देख भी लिया था क्या हो रहा है, कुछ उनकी समझ में आ भी चुका था, लेकिन अपने हठ पे अड़ चुकी थी वो। और माता कैकेयी राम को चारों भाइयों से ज्यादा स्नेह करती थी, अपने पुत्र से भी ज्यादा, भरत से भी ज्यादा स्नेह राम से करती थी। और राम भी कौशल्या माता से ज्यादा माता कैकेयी से प्रेम करते थे, उसको अपनी माँ जननी मानते थे। इतना प्रेम था माँ और पुत्र के अंदर। लेकिन समय की विडंबना देखिए, जब समय ने करवट ली और माँ और पुत्र देखो कैसा क्या हाल हो गया दोनों का। और यहाँ पे अगर माता कैकेयी राम को वन ना भेजती तो रावण कैसे मारे जाते। अगर माता कैकेयी राम को वन ना भेजती तो भिलनी माता का उद्धार कैसे होता। अगर कैकेयी माता राम को वन ना भेजती तो सुबाहु को कौन मारता, मामा मारीच को कौन मारता। हजारों वर्ष बीत चुके थे, गरुड़ को उसका दाह संस्कार कौन करता। इस तरह से बहुत सी रामायण के अंदर संसार जीने वाली बातें आती हैं कि संसार जीने के लिए, परिवार में रहने के लिए, संसार में व्यवहार करने के लिए सब रामायण में ये चीज़ें मिल जाती हैं, अगर हम रामायण को अपने मन में धारण करते हैं तो। बहुत ही अच्छी कथा है भगवान राम की, इसको सुनने से उद्धार हो जाता है इंसान का। और जो भी इस कथा को समाज के अंदर पहुंचाता है तो उसका तो भगवान वैसे ही भला कर देते हैं। तो इस तरह से जो कथा में कह रहा था मैं कि भगवान राम वन को चले जाते हैं और उनके पश्चात, जाने के पश्चात राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। और उसके कुछ दिनों के बाद भरत भी अपने अयोध्या लौट आते हैं। जब भरत को पता चलता है कि मेरे महल के अंदर, मेरे राज्य के अंदर क्या षड्यंत्र रचा गया, तो भरत को अपनी माँ से नफरत हो जाती है। भरत कहता है कि तू मेरी माँ नहीं है, ये कौन से मेरे पिछले जन्म का कर्म था जो मुझे तुझ जैसी माँ मिली। तो माँ सब कुछ हो जाता है, उसके पश्चात भरत से क्षमा मांगती है। लेकिन भरत कहता है कि मैं तुझे क्षमा करने वाला कौन होता हूँ, क्षमा तो तुम्हें भगवान राम ही कर सकते हैं, मैं तो उनका एक सेवक हूँ। इस तरह से भरत आने के बाद राजा दशरथ का दाह संस्कार कर दिया जाता